तीसरा महात्मा बोला। तीसरे महात्मा ने कहा, सुनो भाई, हमारा तो मत एक है, भगवान ने नेत्र बंद करके मानव समाज को एक शिक्षा दिया है। और बोल पड़े, भाई इसमें शिक्षा क्या दे दी? आंख बंद करके शिक्षा? हाँ दिया है। क्या शिक्षा दिया? कब भगवान ने नेत्र बंद करके मानो ये शिक्षा दिया है कि दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि के पात्र हो, कुपात्र पे कभी दृष्टि डालना नहीं चाहिए। देखो, पाप प्रवेश करने के सबसे बड़े दो मार्ग हैं, इनको संभाल लो तो जल्दी पाप अंदर जाने वाला बोलो नहीं है। कौन है? नंबर 1 आंखें, नंबर 2 कान। आंखें, कान। आंखों से गंदी मूवियां देखोगे, गंदे चित्र देखोगे, मन पर प्रभाव पड़ेगा, मन गंदा होगा। क्यों? और इतना ही नहीं, कानों से गंदे गीत सुनोगे, कानों से गंदी गंदी बातें सुनोगे, मन गंदा होगा। करें क्या? आंखों से देखना हो तो गोविंद का सुंदर सुंदर चित्र घर में लगाओ, और जब मन करे तो उनकी ओर निहारो और उन्हीं को देखो। देखो, एक अद्भुत अलौकिक, भैया जीवन में एक अद्भुत नजारा न लगे, एक बदलाव न लगे, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नजरें इधर उधर दुनिया में भटकेंगी। और अगर वो मेरे गोविंद की सुंदरता एक बार समा गई, एक बार, कोई कहता वो हीरो बड़ा सुंदर, वो हीरोइन बड़ी सुंदर, इन सुंदर लोगों को जिसने बनाया है उस पर कभी गौर किया है? मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं। क्या बोल रहा था? पाप प्रवेश करने के दो मार्ग, सावधान, सबसे ज्यादा जरूरत है इनसे सावधान रहने की। भगवान श्री कृष्ण ही ने नहीं, भगवान श्री राम ने भी ये शिक्षा दिया है। क्या? दृष्टि उन्हीं पर डालो जो दृष्टि के पात्र हो। अच्छा, भगवान राम ने कब शिक्षा दिया? राम कथा में सुना होगा, जब पंचवटी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता जी विराजी हैं। सूर्पणखा रावण की बहिनी, सूप और नखा, इसका साधारण अर्थ निकल रहा है। कब पहले सूर्पणखा थी, आज नहीं, आज भी सूर्पणखा है, आज भी सूर्पणखा है। सूर्पणखा कौन मालूम? सूप नखा, समझ गए नहीं? जिनके बड़े बड़े सूप जैसे नाखून हो। एक ने कहा, अरे महाराज आपको कुछ पता, मॉडल जमाना है, मॉडल। हमने कहा, वारी मॉडल, सूर्पणखा ही बनने से मॉडल बना जाता है? हमारे सनातन धर्म में यहां तो सीता और सावित्री बनने का संदेश दिया जाता है। सीता सावित्री के पग चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, ये कहा जाता है। तो बनती क्या है? सूर्पणखा। और कहीं लंबा वाला नाखून कहीं टूट जाए, अब पार्टी में जाना हो तो चाहे प्लास्टिक का मंगवा के लगवाना पड़े, लेकिन बिना लगवाए जाएंगी नहीं, मतलब बनेगी सूर्पणखा जरूर। पहले बड़े बड़े नाखून होते थे किसके? राक्षसियों के। क्यों? शिकार करना पड़ता था। अब कहां शिकार करना है, हमको बताओ। कहने का मतलब कथा ये शिक्षा देती है। सूर्पणखा रावण की बहिनी, भगवान के सौंदर्य को देखा, और जैसे भगवान के सौंदर्य को देखा मोहित हो गई, रुचिर रूप धारण किया। ये सब रूप बदलने में बड़े आगे होते हैं, तुरंत डेवलपमेंट। अपनी समझ में खूब सुंदरी बनके
और जब सुंदरी बनी तो फिर नजाकत तो आई गई। अब नजाकत में पहुंची कहां? मेरे राम जी के पास। मेरे प्रभु बैठे थे और ये गई नजाकत में और बोली, अजी आप इधर देखो। भगवान ने देखा फिर भी नहीं। पूछा, श्रीमती जी कौन है आप? परिचय पूछा, कौन है आप? तब हमें नहीं जानते? मैं लंका के राजा रावण की बहन हूं, मेरा नाम है शूर्पणखा, और जहां आप लोग बैठे हो ना, ये सारा आधिपत्य मेरा ही तो है, मेरा आधिपत्य है जहां आप लोग बैठे हो। भगवान का अच्छा 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 अच्छा, फिर यहां आने का मतलब क्या? यहां आने का मतलब एक ही है राजकुमार, मालूम क्या? आज तक वैसे तो दुनिया में कई लोगों ने प्रपोजल दिया है ना, मतलब कई लोगों ने चाहा कि विवाह कर ले, लेकिन नो, पसंद ही नहीं कोई आया। कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। दुनिया में बहुत देखा, लेकिन हमारी जोड़ का कोई मिला नहीं। लेकिन तुमको देखा, तुमको देख करके अब लगा कि ब्रह्मा जी ने हमारा और तुम्हारा स्पेशल जोड़ तैयार किया है। स्पेशल जो विधि ने जोड़ तैयार किया है ना, वो स्पेशल जोड़ है। इसलिए ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगी रही मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना तुम ही निहारे, ताते अब लगी रहो कुमारी, ताते रहो कुमारी। क्या देखो, ताते अब लगी रही कुमारी, इसीलिए अभी तक कुमारी रही। अच्छा, क्या कुमारी थी क्या? अब ये बात बढ़ाऊंगा तो बड़ी लंबी बहुत पहुंच जाएगी। हम तो कल प्रमाण देने गए हैं। लेकिन मन माना कछ तुम ही निहारी। वैसे तो बहुत लोगों ने चाहा विवाह कर ले, लेकिन तुमको देखकर अब लगा कि असली जोड़ तो अब मिला है। भैया भगवान ने अभी कुछ कहा थोड़ी ना, ये कहती जा रही बराबर। तो क्या तुम्हारी मर्जी है? भगवान बोले, अब बोले। भगवान ने कहा, देखो तुम कहती हो कि हम हैं कुंवारी, तो तुम हो कुंवारी और हम हैं विवाहे, तो जोड़ कहाँ है? जोड़ तो कुंवारी कुंवारा का होता है, तो कुंवारी और विवाहे जोड़ ही नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहती हो, देखो हमारी बात रही, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, विवाहित है और एक नारी व्रत रखते हैं। फिर अपने के सिवा अन्य सबको, अपने के सिवा अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अपने के सिवा अन्य सबको माता और समझते हैं। ये बात भगवान ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? शूर्पणखा से। तो कायदा क्या कहता है
कि जिससे बात की जाए उसी की ओर देखा जाए। नियम तो यही है ना स्वामी जी, जिससे बात की जाए उसी की ओर। लेकिन भगवान ने कहा शूर्पणखा से और देखा किधर, किसी तई चिताई कही प्रभु बाता, चिताई चिताई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, 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 आई कुमार लघु भ्राता, आई कुमार। सीतई चितई कही प्रभु बाता। भैया अब कहा शूर्पणखा से और देखा किधर, किधर देखा, सीता जी की ओर। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा देखने के पात्र ही, और जो देखने के पात्र नहीं है उसको देखने से फायदा क्या है? इसलिए भगवान ने ये शिक्षा दे दिया, दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि के पात्र हो। को पात्र पे कभी दृष्टि डालना बोलो नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया।